अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में रामलला की छोटी मूर्ति के स्थान पर बड़ी मूर्ति स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को लेकर अयोध्या में अलग अलग स्वर सुनाई दे रहे हैं। कुछ संतों ने इसका विरोध किया है तो कई सारे संत ऐसे भी हैं जो रामलला के विशाल विग्रह की स्थापना का समर्थन कर रहे हैं और उनका कहना है कि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो विचार किया है वो उचित है, क्योंकि रामलला की जो मौजूदा मूर्ति है वो बेहद छोटी है और उसे चल मूर्ति कहा जाता है, उत्सव मूर्ति कहा जाता है। ऐसी मूर्ति का दूर से भक्त दर्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए रामलला की अगर विशाल मूर्ति बनाई जाती है तो यह एक उचित कदम होगा। अयोध्या की नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। भगवान पुराने और नए नहीं होते हैं, भगवान वहाँ पहले से विराजमान हैं और ऐसी स्थिति में जब भव्य मंदिर बन जाएगा तो बहुत दिव्य पाखाड़ की मूर्ति भगवान की जो है अष्टकमल में विराजमान हो, बाल रूप में हो। तो जो मूर्तियाँ इस समय विराजमान हैं उनके पीछे भगवान की एक दिव्य सोने के सिंहासन में विराजमान करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए और ऐसा होगा भी, क्योंकि लोगों की राय भी है और ट्रस्ट के लोग संतों से राय मशविरा भी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कुछ होगा वो शास्त्र सम्मत होगा। और उन्होंने अगर बयान दिया है तो भव्य और दिव्य मंदिर बनने के लिए दिया है। और मूर्ति तो जो कि वहाँ पहले से विराजमान है वो तो मूर्ति हट नहीं सकती, उनकी पूजा होगी, क्योंकि मूर्ति हटाने का विधान नहीं है हमारे यहाँ। और मूर्ति बड़ी विग्रह ठाकुर जी के हम कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से विराजमान मूर्ति हैं उनको हटा नहीं सकते, क्योंकि उनकी सेवा पूजा होती चली आ रही है। और विराजमान रामलला जी के नाम से मुकदमा विजयी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो पूरे करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। तो ऐसी स्थिति में कि वो मूर्ति हटा दी जाए, ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान राम से है। तो भगवान का भव्य और दिव्य जो विग्रह बने कि जो वहाँ के जो जिनके हाथ से शुभारंभ हो, शिलान्यास हो या मुख्य यजमान हो, उसके हाथ से ऐसा विधान है कि कम से कम 3.5 हाथों से 3.5 हाथ की मूर्ति बने और उसका वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन हो और वो स्थापित प्राण प्रतिष्ठा हो, वो चल ना हो, क्योंकि जो इस समय भगवान के विग्रह हैं वो जो हैं चल हैं, ये अचल विग्रह होगा। और ऊपर राम और सीता का दरबार बनेगा और हनुमान जी का भी भव्य दिव्य मंदिर रहेगा, चारों भाइयों के रहेंगे। ऐसे ऐसे तमाम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था में हैं। तो हम इसका स्वागत करते हैं कि भव्य और दिव्य मंदिर की पहल होनी चाहिए। जय श्री राम। होना चाहिए। भगवान को जो है लंका वनवास जाते समय निषाद राज ने उनको पार किया था, तो उससे एक होगा कि पूरी दुनिया को हम एक संदेश देंगे, सेवरी का भी मंदिर बने और जो है जटायु का भी मंदिर बने, भिलनी का भी मंदिर बने, निषाद राज का भी मंदिर बने, क्योंकि राम के वनगमन के समय इन सब की बहुत अच्छी भूमिका थी। राम जो विजय हुए हैं लंका में, तो निषाद की भूमिका थी कि उसने पार लगाया। महर्षि भरद्वाज की भूमिका थी, उन्होंने ज्ञान दिया। अत्रि की भूमिका थी, अनुसुईया की भूमिका थी, तमाम ऋषियों की भूमिका थी। जितने ऋषि हैं जो भगवान के वनगमन के समय जिन्होंने भगवान को शिक्षा, दीक्षा और ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा और उनको आशीर्वाद दिया, ऐसे महर्षियों की हमारे जितने सनत सनंदन, सनत कुमार हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र हैं, जिन्होंने उनको धनुर्विद्या दिया, वशिष्ठ जी ने ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, उपनयन संस्कार कराए। माँ कौशल्या का भी मंदिर हो, सुमित्रा का भी मंदिर हो, कैकेयी का भी मंदिर हो, चारों भाइयों के मंदिर हों, सभी जितने भी भगवान के अवतार हैं, विश्व विराट का भी मंदिर हो, तो उसके अगल बगल हों, लेकिन मुख्य जो गर्भगृह है वहाँ विराजमान रामलला जी ठाकुर जी हमारे कमल के आसन में बाल स्वरूप में।